मेरा नाम महमूद रशीद है और मैं यूनाइटेड बैंक से क्रिकेट खेलता रहा। फिर उसके बाद कोचिंग की तरफ भी आया, फिर मैं मैच रेफरी भी था। फिर मेरे को ईरान की टीम का भी कोच बनने का मौका मिला, वहाँ भी मैंने 6-7 साल वहाँ भी क्रिकेट डेवलप की। तो ये आए थे मेरे पास कि इन्होंने बोला कि बच्चों को ज़रा मोटिवेट कर देना, तो मैंने कहा चलो मेरे यहाँ होने से अगर किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए, तो इस सिलसिले में मैं इधर पहुँचा हूँ। आप लोग बहुत खुशकिस्मत बच्चे हो कि जो इस वक्त जो हाल है इस वक्त पूरे दुनिया का, और ये साकिब साहब जिन्होंने ये पहले टूर्नामेंट आप लोगों का कराया, आप लोग खुश नसीब हो। लेकिन क्रिकेट के अंदर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, क्रिकेट फेयर गेम का नाम है। आप जितने फेयर होगे उतने आपको फ़ायदा होगा, उतने आप अच्छे क्रिकेटर बनोगे। जितनी आप चालाकियाँ और थोड़ी सी बेईमानियाँ से करने के बाद कुछ चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे, उतने आप पीछे जाते जाओगे। तो कोशिश यही करो जब भी क्रिकेट खेलो, एक तो फेयरनेस के साथ खेलो, क्योंकि इस गेम का नाम ही है फेयर प्ले गेम, राइट। तो इसको आप फेयरनेस के साथ खेलोगे तो आप लोगों का भी फ़ायदा है, तो दूसरा जो है उसको भी आपसे फ़ायदा होगा। और क्रिकेट में होता ये है कि क्रिकेट थोड़ा लक का गेम भी है। सारे टैलेंटेड अच्छे बच्चे प्लेयर होते हैं, लेकिन किसी का लक अच्छा होता है, किसी का 50% प्लेयर होता है और उसका लक 50% होता है। किसी का 20% प्लेयर मतलब उसका टैलेंट होता है, लेकिन उसका लक 70% होता है, तो वो क्रिकेट भी खेल जाता है। तो क्रिकेट टोटली इस तरीके से खेला जाता है। बाकी अगर आप मेहनत आपके हाथ में, आप जितनी मेहनत करोगे आप उतना अच्छे होते जाओगे। लेकिन मेहनत भी पॉजिटिव और प्रॉपर तरीके से होती। पहले कहते थे ना प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। अब प्रॉपर प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट है। जितना प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको फ़ायदा होगा। जितना आप क्या कहते हैं सिर्फ इंजॉय करने के लिए 1-2 छक्के मार दिए या ऐसे क्रिकेट खेलोगे, तो उसको वो थोड़े से टाइम पीरियड का आपको फ़ायदा होगा। अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखो, टारगेट कभी छोटा मत रखना कि यार मैं बस ये वाली चीज़ खेल जाऊँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मुझे यकीन करें साइड मैच खेलने का शौक़ था बहुत। मैं जब आप लोगों के जैसा प्लेयर था तो हम दोस्तों में आपस में बात करते थे, तो मैं उसको यही बोलता था मैं साइड मैच खेलूँगा। मेरे को कभी भी मेरे जहन में या मेरे दिल में ये नहीं आया कि मैं पाकिस्तान के टेस्ट खेलूँ या वनडे खेलूँ, कुदरती तौर पे नहीं आया। फिर उसके बाद यही हुआ कि मैं 2 साइड मैच खेल लिया, क्योंकि मेरा इनसाइड पे मेरी लिमिट इतनी थी, सोच मेरी इतनी थी, तो मुझे वो अल्लाह ताला ने दे दिया। इसीलिए अब मैं जब भी प्लेयर्स के आगे ऐसी स्पीच करता हूँ तो मैं उनको ज़रूर कहता हूँ कि अपना टारगेट हमेशा हाई रखो, चाहे आपको वो मिले या ना मिले, लेकिन जो आप टारगेट रखोगे वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरा करता ही करता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इस तरह का टारगेट रखोगे तो जो मैंने रखा तो मुझे वो चीज़ मिली। तो कोशिश आप यही करो कि हमेशा टारगेट को बड़ा रखना। बाकी जो क्रिकेट है, जितना सिंपल रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा खेलोगे। जितनी कॉम्प्लिकेशन अपने अंदर पैदा करोगे उतने प्रॉब्लम में आओगे। जितना सिंपल रखो अपने आप को, नॉर्मल क्रिकेट है, कुछ भी नहीं, ऑन मेरिट आपको बॉल को खेलना है। बॉल क्या कह रही है, बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर है तो यहाँ मार रहे हो तो वो तो फिर गलत है ना। अगर बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर है तो आप उसको ऑफ स्टंप पर ही लेकर जाओ, उसको आप फिर इधर नहीं मारो। तो इस तरह अपने आप को सिंपल रखो। और शॉट बनाते हुए जब बैटिंग कर रहे हो तो शॉट बनाते हुए एक प्रोग्राम कभी मत बनाओ कि मैं अभी इसको इधर मार दूँ, अब मैं इधर मार दूँ। नहीं, जो बॉल की मेरिट कहती है उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कराओ। जितना इस तरह से रहोगे उस तरह आपके उतना फ़ायदा होगा, उतने आप ज़्यादातर विकेट पे स्टे रहोगे और रन भी बनेंगे। जो आपके पास शॉट है वो ऑटोमेटिक लगते हैं, वो कोई प्रोग्राम बना के नहीं मारता। जो प्रोग्राम बना के मारता है आप देख लो कि वो आउट होते हैं जल्दी। और जो प्लेयर्स अपने आप को फोकस में रखते हैं वो ज़्यादा लंबा खेलते हैं। कुली ले लो, द्रविड़ ले लो, और ये अपना कप्तान जो है पाकिस्तान का बाबर आजम ले लो, वो अपने आप को फोकस में रखता है। बाकी दूसरे हैं जो मारने वाले हैं, देखो वो मारते हैं, वो किसी दिन रन बनाते हैं, किसी दिन नहीं बनाते, क्योंकि उनका फोकस इस टाइप का है, हिटिंग वाला। तो अपने आप को जितना, अभी आप छोटे उम्र के हो तो आप कोशिश ये करो कि अपने आप को इसी फोकस में रखो। और बॉलर्स जैसे हैं, बॉलर्स का काम है बॉलिंग को अपने टारगेट पे फेंकना। बॉलर का काम ये नहीं है कि मैं आगे बॉलिंग तेज़ कर दूं या मैं स्पिन कर दूं और भले वो ऑफलाइन हो रही है, ये हो रही है। बैट्समैन को हमेशा अपनी फोकस, बॉलर अपने टारगेट पे अपने फोकस में खिलाए। अगर बैट्समैन को वो बॉल कर रहा है और कोई ऑफ स्टंप के पास भी जा रहा है, कोई लेग स्टंप के बाहर भी जा रहा है और कोई वो चौका भी सीधा भी खा रहा है,
अपने टारगेट को हिट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आप लोग की बॉलिंग सही नहीं होगी, आप लोग सही बॉलर नहीं हो। और ये बाकी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के मैं ज़ोर लगा दूँ, हमेशा जब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे वो बॉल इधर उधर जाएगा। अपने नॉर्मल जो रिदम, अपना नॉर्मल जो बॉलिंग आप करने का तरीका है, आप वैसे बॉलिंग करें, इंशाल्लाह ताला आपको देखेंगे कि आपकी इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी। कोच आपको क्रिकेटर नहीं बनाता, क्रिकेटर आपको आपकी सोच बनाती है। वो जो सिचुएशंस ग्राउंड में आएंगी, जो आती हैं, उसको आपको होल्ड करना कैसे आता है, आपने पकड़ना कैसे है, आपने उसको चलाना कैसे है, इस वक्त क्या हो रहा है, वो चीज़ आपको क्रिकेटर बनाती है। अगर आप समझो कि कोच ने बोला कि आपका हेड यूँ जा रहा है, आपको यूँ होना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ होनी सही चाहिए, लेकिन जब आप एक चीज़ प्रॉपर खेलते हो तो वो उसमें आपका हेड एवरीथिंग एक ही लाइन में होगी। लेकिन जब आपकी सोच है, पाँव आपका इधर चला गया, आपने हिट मारनी है, आपने यहीं से बल्ला चला दिया, तो बल्ला तो कैसे बैट में मीट होगा, या तो आपकी बॉडी और हर चीज़ पीछे रह जाएगी। तो कोशिश ये करा करो कि आप अपने आप को इजी वे में रखो, बॉल की मेरिट के मुताबिक रखो। और बॉलर्स का जो मैं कह रहा हूँ, बॉलर की बात हो रही थी, बॉलर का जो मैं कह रहा हूँ, आप अपना टारगेट नहीं छोड़ो। अब आइंदा अब आप प्रैक्टिस करेंगे जब भी, तो आप फास्ट बॉलर जितने भी हैं, वो उसका अपना टारगेट उसका ये है कि यहाँ खड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, ये इधर 1 चौथी 5वीं जगह पर एक स्टंप अपने ज़हन में लगाए और कोशिश करे कि ये ऑफ स्टंप और इसके बीच में से बस मेरा बॉल जाता जाए। वो फिर जब आप उधर से प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपका रिदम आ जाएगा। अब जब रिदम आ जाएगा तो आप जब बॉल फेंकोगे और ऑटोमेटिक आपकी स्विंग और ये वो सब पकड़ेगी, फिर आपका बॉल इधर नहीं भागेगा, फिर आपको उसी जगह पे जाएगा। फिर आपके फील्डर सारे ऑफ साइड पे ज़्यादा होते हैं, तो बॉलर के बाद भाई वहाँ से अगर चौके लग रहे हैं, चौके तो लगते ही हैं, वो इधर से उधर भी छक्का चौका मार सकता है, उससे भराते नहीं हैं। अगर तुमने अपने टारगेट पे बॉल फेंका है और अगर उसने चौका मार दिया तो वो उसका कमाल है, आपका कोई कसूर नहीं है कि आप बोलो यार मैंने गंदी बॉल कर दी, या कैप्टन ने बोल दिया तुमने किया। कि हाँ, अगर आपने बॉल किया है इधर और इधर से यूँ टांग से चौका हो गया है, तो ये तो आपका कसूर है ना, क्योंकि आपने अपने लाइन से हट गए। आप अपनी वो वाली लाइन पक्की रखो, तो आप देख लेना कि आप लोग की बॉलिंग और हर चीज़ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो इधर उधर हो जाए। और मेन एक चीज़ जो क्रिकेट के अंदर बहुत ज़रूरी है, वो फील्डिंग है। फील्डिंग की प्रैक्टिस बहुत लाजमी है, फील्डिंग के बगैर क्रिकेट नहीं है, सही है ना। तो आप फील्डिंग की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, फील्डिंग शौक़ के साथ करो, इंटरेस्ट लेके करो। जब फील्डिंग के आते हो तो अपने आप को फोकस रखो, या कवर पे खड़े हो या पॉइंट कहीं भी खड़े हो, 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर, वो आपकी जगह है। वो कोई दूसरा आगे नहीं बोलेगा कि आप जो सीधे आ जाओ और बॉल उधर चले जाए। वो आप एफर्ट को आपको करने हैं, अगर चले जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके ये 5 इधर 5 मीटर इधर, ये आपका ही है। इससे आपकी बॉडी एक तो चलती रहेगी, आपका दिमाग चलता रहेगा, आप फोकस रहोगे, और आपको कप्तान आपके एफर्ट को देखते हुए, दूसरी पूरी टीम आपके एफर्ट को देखते हुए वो उसी तरह वर्कआउट करती है। और अगर आपने कोई सवाल वगैरह पूछना है तो कोई सवाल पूछना है? किसी को प्रॉब्लम है? एक चीज़ जो लड़के अक्सर सोचते रहते हैं कि क्रिकेट दिन रात, तो इससे रिलैक्स होने के लिए क्या है कि आउट द फील्ड इनको क्या करना चाहिए, या जब मैच के अंदर जाएं ताकि एक डिसीजन ले पाएँ। हाँ। क्यों हर वक्त क्रिकेट का सोचना, फिर 4 किस्म के डिसीजन दिमाग में आते हैं, इसके लिए कुछ आप बताएं ना। हाँ, क्रिकेट सोचना अच्छी चीज़ है। क्रिकेट के रन्स बनाने के लिए आपने सोचना ज़रूर है कि मैंने सुबह मैच खेलना है, कि मैंने रन इंशाल्लाह बनाने हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अपने आप को इतना सवार नहीं करते कि मैं हर वक्त क्रिकेट ही क्रिकेट करते रहो। क्रिकेट करो, जिस दिन मैच है उससे पहले ज़रूर सोचो कि सुबह मैंने फ़लाँ टीम से मैच है, उसके ये बॉलर हैं, अपने आप को जो बैट्समैन है वो अपने आप को फोकस करके हमने रन्स बनाने हैं, कल मैं इतने इंशाल्लाह बनाऊँगा, फिर अल्लाह मियाँ साथ देगा। बाकी दूसरी ये कि जो और अपने आप को रिलैक्स करने की नमाज जो है ना, वो इतनी ज़रूरी है क्रिकेट के अंदर। या क्रिकेट में क्या, मुसलमान बीइंग ए मुसलमान आपको नमाज फ़र्ज़ है, वो तो आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। उसका वर्कआउट करो कि मैं पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा। स्टार्ट ऐसे करो, अभी आप छोटे हो, स्टार्ट ऐसे करो कि अपने टाइम पे नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाओ। मस्जिद नहीं गए तो आप घर पे पढ़नी ज़रूर है। इन केस अगर आपने छोड़ दिया है तो रात को चारों जितनी नमाज़ें छोड़ी हैं, रात को इशा के वक्त तो हर सोने ही जाना है ना, तो सारी जो है ना वो उसको कज़ा करके पढ़ो रोज़। जब कज़ा करके 2-4 दिन पढ़ोगे ना, तो फिर आप खुद ब ऑटोमेटिक आप नमाज की तरफ आ जाओगे। आप बोलोगे कि यार ये मैं कज़ा पढ़ता हूँ तो मैं क्यों नहीं अपने टाइम पे करूँ। एक तो नमाज जो है वो आपका बहुत ज़रूरी है। कुरान शरीफ की तिलावत 1-2 पेज ज़रूर करा करो,
रोज़ सुबह किसी भी वक्त पूरे दिन में कुरान शरीफ की तलावत एक आधा एक जो 2 पेज 2 रुकू ज़रूर पढ़ा करो, तो वो आपको इंशाअल्लाह ताला देखना कहीं पीछे नहीं जाने देगा। आप अगर क्रिकेट खेलोगे तो आपको ऊपर ही लेके जाएगा।